वो देंगे तारीख, नहीं वो देंगे तारीख, आपस में आप देंगे, नहीं वो कहते हैं आप देंगे। कोई जुर्माना करने वाला है कि अगर आपने दे दी तो आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा और आइन भाड़ में जाए। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इलेक्शन के लिए भी हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा कि आइन की पासदारी करें। आइन के अंदर सुराख ना तलाश करो, ये ना तलाश करो कि आइन की शिकों को कैसे साइड पर करके ना इंसाफी की जाए या मुअत्तली या एहतमाम किया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि इलेक्शन की तारीख देने से जुर्माना तो नहीं हो जाएगा, इलेक्शन से लोग समझा देते हैं कि कौन सही है कौन गलत। विफाकी वज़रा सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा सदर का इलेक्शन की तारीख से कोई सरोकार नहीं, इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आरिफ अलवी इमरान खान के तर्जुमान नहीं, सदर पाकिस्तान बने। ख्वाजा आसिफ बोले आरिफ अलवी अपनी आईनी हैसियत में रहें, अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल रखें। इमरान खान ने कहा हुक्मरान ना आइन को मान रहे हैं ना अदालती फैसले तस्लीम कर रहे हैं। आइन वाज़े तौर पर कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे। उनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को खत्म करके इलेक्शन कराएं। जो निगरान हुकूमतें लाई गई वो हमारे खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन आइन की पामालियों में PDM का मुआविन है। बिलावल भुट्टो ने कहा IMF का बोझ सिर्फ गरीब अवाम पर डालना गलत होगा। बोझ गरीब अवाम पर पड़ा तो यह हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत को अशराफिया पर भी बोझ डालना होगा। जहां से टैक्स वसूल नहीं होता वहां दबाव डालें। ये नहीं हो सकता कि गरीब बिल भरते रहें और अमीर मजे लेते रहें। बिलावल का कुछ विफाकी इदारों को ख़त्म करने का भी मुतालबा। कहा 18वीं तरमीम के बाद कुछ इदारे सूबों को मुंतकिल हो गए। उन इदारों का विफाकी सतह पर होना गैर आइनी और गैर कानूनी है। हुकूमत को इन इदारों को ख़त्म करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को किफ़ायत शारी इक़दाम पर एतमाद में नहीं लिया गया। मरीम नवाज ने कहा मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं, मेरा काम पार्टी को मुनज़्ज़म करना है। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। IMF की बात माने तो भी फंसते हैं, ना माने तो भी फंसते हैं। हम मैदान में है, इल्म है, महंगाई पर आवाम का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा। नवाज शरीफ जल्द बाइज्जत बरी होंगे और वापस आएंगे। इमरान खान ने कहा मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुक्मरान जितनी देर इक़्तिदार में रहे मुल्क को उतना ही नुकसान होगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का रिस्क 100% तक पहुंच गया। PTI दौर में डिफॉल्ट होने का खतरा 5% तक था। 2018 में नून लीग तबाहाल मईशत छोड़ कर गई। हमारे दौर में मुआशी आशारिये मुस्बत थे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा आवाम को दरपेश सियासी या दीगर खल्फिशार के बरक्स सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी तवज्जो इंसदादी दहशतगर्दी पर मरकूज है। दहशतगर्दियों का कोई मजहब या नजरिया नहीं है। गुमराहकुन तसव्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पूरे मुल्क में कामयाबी से चल रहे हैं। चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए अवाम और स्टेक होल्डर्स में हम आहंगी ज़रूरी है। पाकिस्तानियों ने हमेशा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को शिकस्त दी। खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आइंदा भी खतरे पर काबू पाएंगे। मरीम नवाज ने कहा फैज की बाकियात इमरान खान की हिमायत कर रही हैं। कोई इदारा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। ग्रेट गेम नहीं रही। किरदार कौम के सामने आ चुके हैं। जितनी सहूलत इमरान खान को मिली किसी को नहीं मिली। इमरान खान जमान पार्क के बंकर से बाहर नहीं निकल रहे। उनके हाथ रंगे हैं, इसलिए अदालतों में पेश नहीं होते। इमरान खान चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे। नवाज शरीफ ने इमरान खान का बयानिया तितर बितर कर दिया। इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत तब्दील करने के इतराफ़ किया। उन्होंने तस्लीम किया कि नैब उनके ज़ेरे असर था। हमें यूक्रेन रूस जंग पर न्यूट्रल रहना चाहिए था। जनरल बाजवा ने जंग पर हुकूमती पॉलिसी से मुतज़ाद बयान दिया। उन्होंने तस्लीम किया कि रिकॉर्डिंग स्कीम जो गैर कानूनी इक़दाम है। जनरल बाजवा के इक़दाम की इंक्वायरी होनी चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत की फस्तायत को किसी सूरत कबूल नहीं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क दिवालिया हो चुका है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। मसाइल का हल IMF के पास नहीं, मुल्क में है। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों समेत सब मसाइल के जिम्मेदार हैं। सबको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। चंद हजार अफराद के लिए करोड़ों आवाम खार हो रहे हैं। जिंदगी के इस हिस्से में एहसास हुआ कि उम्र रायगा गुजर गई। फवाद चौधरी ने कहा, ख्वाजा आसिफ का वज़ीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। शौकत तरीन पर गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल खेल रहे हैं। सागदार फौरी ख्वाजा आसिफ के बयान की वजाहत करें। असद उमर बोले, क्या FIA ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी? इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी के खत में लिखे अल्फाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। कहा, किसी भी आईनी इदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर अंदाज का चुनाव ज़रूरी है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर और गवर्नर के इख्तियारात हैं। गवर्नर पंजाब ने इंतखाबात की तारीख देने से माजरत कर ली। ईवान सदर की रहनुमाई का एहतराम करते हैं। खत में बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने कहा, मैंने असम्बली नहीं तोड़ी, मैं इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खो चुका हूँ। मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करूँ तो वो गैर आईनी होगा। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के दौरान मेरे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। अदालत से दरख्वास्त की है कि फैसले की तशरीह कर दें। तशरीह हो तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सकेगा। पीर या मंगल तक इलेक्शन की तारीख मिलने वाली है। असद उमर का दावा, अदलिया से मरीम नवाज के बयानात का नोटिस लेने की अपील। कहा, मरीम नवाज अदालती फैसले पर मुल्क से बाहर जाएं तो वो जज ठीक हैं। उनके ख्वाहिशात के बरक्स फैसला हो तो इल्ज़ाम तराशी की जाती है। मैंने इस्तदा की तो तौहीन अदालत का मुकदमा बना। मरीम नवाज और मुजरा को भी तौहीन अदालत के नोटिस दिए जाएं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ऑफिस और अतराफ में नस्ब CCTV कैमरों से फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक हमलावर 7:08 पर इमारत में दाखिल हुआ। दहशतगर्द 7:15 पर पहली और 7:20 पर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। हमले में हलाक तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की CCTV सामने आ गई। तीनों दहशतगर्दों को इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर जदीद हथियारों के साथ देखा जा सकता है। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान हेडक्वार्टर की ड्रोन फुटेजेस भी जारी कर दी। दहशतगर्द शाहराह फैसल से ऑफिस की तरफ आए। हमलावरों की गाड़ी मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक ट्रैक पर मौजूद रही। इमरान खान की कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की मजम्मत। कहा, एक बार फिर बहादुर पुलिस फोर्स को निशाना बनाया गया। शहरी मराकज़ में दहशतगर्दी में अचानक इजाफा हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फाल हिकमत अमली का फुकदान नजर आ रहा है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की वजह अमरीका और नेटो का इनखला है। अफगानिस्तान में TTP और BLA की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान हुकूमत ने अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई थी। अफगान हुकूमत और आलमी बिरादरी को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, काबुल में अमन पहली तरजीह होनी चाहिए। हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन कायम हो। अफगानिस्तान का अमन खित्ते के मफाद में है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। दहशतगर्दों के हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जिना अस्पताल भी गए। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। फौज, रेंजर्स और पुलिस की बहादुरी और कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी आर्मी चीफ के हमरा थे। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं। वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा था मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। अभी तक वो आ जाएंगे, रात को डार्क साइन होके आ जाती है। डॉक्टर यास्मिन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में यास्मिन राशिद ने कहा कि कोई अच्छी खबर है तो बताएं।
ऑर्डर हो गए? गुलाम महमूद डोगर ने कहा नहीं, अभी तक ऑर्डर नहीं मिले। यास्मीन राशिद ने कहा उनका क्या इरादा है, वैसे पूछ रही हूँ। उस पर गुलाम महमूद डोगर बोले नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, जैसे ही ऑर्डर मिलेंगे वहां पर हमारे बंदे बैठे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऑडियो लीक के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि और करके फौरन पूछा जा रहा है कि आपने CCPO से बात क्यों की। मेरा जिससे दिल चाहेगा बात करूंगी, आप मेरी कॉल टैप नहीं कर सकते। आपने तमाशा बना रखा है, उनकी हरकतों से मुल्क कमजोर हो रहा है, मामले को अदालत लेकर जाऊंगी। पंजाब में आम इंतखाबात और गुलाम महमूद डोगर की तकर्री। इलेक्शन कमीशन ने 21 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर हुए तो इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेंगे। MQM ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं, फैसला ना हो सका। मुत्तहिदा की राबता कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। MQM रहनुमा आज फिर सर जोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा से इलेक्शन में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त की थी। मरीम नवाज ने कहा मुल्क को लड़ाई नहीं मुफाहमत की जरूरत है। एक शख्स पहले कहता रहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। इमरान खान की मर्जी से मुल्क नहीं चल सकता, मुल्क का आइन तय करेगा। असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब होती है तो वक्त पूरा होना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा 90 दिन से आगे इलेक्शन लेकर जाने वाला गद्दार होगा। ऐसा करने वाले पर आर्टिकल 6 लगेगा। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। मरीम नवाज कहती हैं ये मेरी हुकूमत नहीं, ये हुकूमत मरीम नवाज की नहीं तो फिर किसकी है। उम्मीद है अदलिया मुल्क में इलेक्शन कराएगी। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत। परवेज़ इलाही ने कहा नून लीग अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमला आवर है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी अमल नहीं किया जा रहा। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा PDM टोला आइन शिकनी का मरतकब हो रहा है। कौम ने सियासी फिरआउनों के खौफ के बुत तोड़ दिए। मेरे कज़न को गुजरात से मंडी बहाउद्दीन जाते हुए उठा लिया गया। मुनस इलाही का इल्ज़ाम। कहा मेरा कज़न और उसकी गाड़ी गायब है। पुलिस, FIA, NAB सब ने लाइल्मी का इजहार किया है। कोयटा में CTD ने मुबैना खुदकुश बमबार खातून को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक सेटेलाइट टाउन में लेडीज पार्क के करीब कार्रवाई की। खातून से खुदकुश जैकेट बरामद। जैकेट में 4 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था। कराची में M9 पर ट्रैफिक हादसा। मिनी ट्रक और ट्रेलर आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद जान बहक कर 6 जख्मी हो गए। कराची में शादी की तकरीब में गोली लगने से 7 साला बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक साइट मेट्रोवोल के इलाके में हवाई फायरिंग के दौरान गोली पिस्तौल में फंस गई। पिस्तौल से गोली निकालते हुए फायर हो गया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में एक और बच्ची अंधी गोली लगने से जख्मी। औरंगी टाउन में घर में बच्ची को नामालूम समत से गोली लगी। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक बफर जोन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान दम तोड़ गया। नौजवान की गोली लगने से एक डाकू भी मारा गया। रवां साल डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 19 अफराद जान गंवा बैठे। शेखुपुरा में 11 लाख रुपए की डकैती। गुजरांवाला रोड अंडरपास के करीब डाकू शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुप्स में झगड़ा। हवाई फायरिंग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कशीदगी को बढ़ने से रोक दिया। कराची के बेशतर मकामात पर रात गए धुंध छा गई। धुंध के बायस हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। कराची वालों तैयारी कर लो कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा में बिजली महंगी करने की दायर दरख्वास्त कर दी है। बिजली का 1 यूनिट 2 रुपये 69 पैसे महंगा करने की इस्तदा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा 28 फरवरी को दरखास्तों पर समाअत करेगा।
तहरीक इंसाफ बुध को लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज करेगी। कारकुन पार्टी रहनुमाओं के हमरा गिरफ्तारियां देंगे। 23 फरवरी को पेशावर, 24 फरवरी को रावलपिंडी में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा 22 फरवरी से 1 मार्च तक गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए 1,71,000 खैमे भेजेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैमों का बैनुल-अक़वामी मयार यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खुराक, गर्म कपड़े और खुश्क दूध भेज रहे हैं। OIC से दरख्वास्त है कि ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के लिए इजलास बुलाए। घाना के फुटबॉलर क्रिश्चियन अत्सो तुर्की ज़लज़ले में हलाक, लाश सुबहाते की एक इमारत के मलबे से निकाल ली गई। क्रिश्चियन अत्सो ने गुज़श्ता साल तुर्क क्लब ज्वाइन किया था। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी रुकन कांग्रेस लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। आलमी और स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो चीनी और सऊदी वज़राए ख़ारिजा से भी मिले। इलाकाई और आलमी मामलात पर तफसीली बातचीत की गई। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। कराची में 300 से जायद सस्ते बचत बाजार लगाए जाएंगे। कमिश्नर कराची ने कहा बचत बाजार रोजाना की बुनियाद पर लगेंगे। हुक्काम का मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुहिम मुअस्सर बनाने का भी फैसला। पंजाब हुकूमत का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। 25 मन से ज़ायद गंदम के स्टॉक ज़ाहिर करना होंगे। डायरेक्टर फूड पंजाब ने हुक्म जारी कर दिया। कहा बीच की आड़ में ज़ख़ीरा गंदम के गोदाम चेक होंगे। खिलाफ कानून ज़ख़ीरा की गई गंदम 2300 रुपये फ़ी मन में फ़रोख्त होगी। काश्तकार इस हुक्म से मुस्तस्ना होंगे। मोदी के भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग। राजस्थान में 2 मुसलमानों को अगवा के बाद जिंदा जला दिया गया। लवाहिकीन का हरियाणा हुकूमत की गाँव रिस्ट्रिक्स टास्क फोर्स से के कारकुनान पर कत्ल का इल्ज़ाम। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसराइल का दमिश्क पर मिसाइल हमला, 5 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली सदर की अदालती इस्लाहात के खिलाफ तलाबीब में मुजाहिरे, हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि नए कानून से इंसाफ के निज़ाम को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत कानून साजी का फैसला वापस ले। चीनी गुब्बारा हवा में तबाह किए जाने के बाद अमरीका और चीन के वज़राए ख़ारिजा का पहला राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की चीनी हम मनसब से म्यूनिख में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज रिहाई पर इमरान खान ने जिंदगी में शायद पहली दफा किसी को सिगार का डब्बा दिया हो। इमरान खान का शेख रशीद के लिए सिगार का तोहफा। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा रिहाई पर शायद इमरान खान ने पहली बार किसी को तोहफा दिया हो। शेख रशीद ने लाहौर के ढाबे पर भी मेला लगा लिया। भट्टा चौक के ढाबे पर खाना खाया, शहरियों से गपशप भी लगाई। शहरी शेख रशीद की तस्वीरें बनाते रहे। हाथियों को खिलाना, नहाना और सुधारना हर किसी के बस की बात नहीं। हाथियों की देखभाल करने वाले को मुहावत कहा जाता है। मुहावत की नौकरी के लिए जानवरों से मोहब्बत लाजमी शर्त। कराची चिड़ियाघर में हाथियों की देखभाल के लिए 4 मुहावत भर्ती कर लिए गए। सऊदी अरब में बसंत मेला सज गया। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने भी रिवायती अंदाज में बसंत मनाई। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। और मशहूर अदाकार आगा तालिश को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। आगा तालिश ने 400 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।